हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी फर्स्ट की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, ईडीडी फर्स्ट में कल हमने दो टॉपिकों के बारे में पढ़ा था। जो हमारा नया चैप्टर वायरिंग डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम के अंतर्गत हमने दो पॉइंट पढ़ लिए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा एक प्लेस से एक बल्ब को नियंत्रित करने का। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था दो प्लेस से एक बल्ब को नियंत्रित करने का। आज जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वह है हमारा अगला पॉइंट, तीन स्थानों से एक बल्ब को नियंत्रित करने की विधि। हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, तीन स्थानों से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु। तीन स्थानों से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु। यह है आपकी हेडिंग, तीन स्थानों से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है तीन स्थान। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक स्थान कहेगा, कभी भी अगर कहता है वन प्लेस, तो वन प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं भाई? वन वे स्विच यूज करते हैं, हमेशा याद रखेगा। और हमेशा स्विच किस पर लगता है? फेज वायर पे लगता है। कभी भी स्विच न्यूट्रल वायर पे नहीं लगता है। बहुत से लोगों के घर में वायरिंग होती है तो वो लोग क्या करते हैं, मैं अक्सर देखा हूं, मैं बहुत से घरों की वायरिंग को देखा भी हूं, उसमें ज्यादातर मुझको कहीं कहीं न्यूट्रल ही देखने को मिला है। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी वायरिंग की जाती है, हमेशा वायरिंग जो होती है वह फेज वायर पर होती है, न्यूट्रल पर कभी भी वायरिंग नहीं करते हैं। यानी जो भी स्विच लगाएंगे, जो भी फ्यूज लगाएंगे, वो सबके सब किस पर लगाएंगे? फेज वायर पर लगाएंगे, न्यूट्रल पे नहीं लगाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो वन प्लेस कभी भी कहेगा तो वन वे स्विच का यूज करेंगे। अगर टू प्लेस कहता है आपका, टू प्लेस, तो टू प्लेस से अगर कंट्रोल करना है आपको, यानी दो स्थान से नियंत्रित करना है, तो इसके लिए आपका टू यानी दो ठो टू वे स्विच लगाएंगे। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर वन प्लेस से कहता तो वन वे स्विच, टू प्लेस से कहता तो दो ठो टू वे स्विच लगाएंगे या दो टू वे स्विच लगाएंगे। अगर कहता है आपसे थ्री प्लेस, तीन स्थानों से नियंत्रित, तो थ्री प्लेस की कंडीशन में टू वे स्विच होगा, यानी दो टू वे स्विच होंगे। प्लस वन इंटरमीडिएट स्विच, वन इंटरमीडिएट स्विच, ये याद रखिएगा। अगर आपसे कहता है चार प्लेस, फोर प्लेस कहता है, फोर प्लेस से, और ये सब किसके लिए कंडीशन है? एक बल्ब के लिए कंडीशन है। ये सब की सब जो कंडीशन है वह आपका वन लाइट पॉइंट के लिए है। ये आप याद रखिएगा, वन लाइट पॉइंट के लिए ये बात हो रही है। अगर फोर प्लेस से वन बल्ब को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए टू वे स्विच रहेगा और प्लस टू इंटरमीडिएट स्विच होगा। यानी किसकी वैल्यू बढ़ रही है? इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपसे सिक्स प्लेस कहता है, सिक्स प्लेस, तो क्या करेंगे? दो टू में ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा? कितना बचा? 6 कह रहा है तो 6 में से दो गया, 4 आपके पास बचा, यानी 4 इंटरमीडिएट हो जाएगा। यानी अगर n प्लेस होगा तो n प्लेस में क्या होगा? 2, यानी दो जो होंगे वो टू वे स्विच होंगे, लेकिन बाकी क्या होंगे? जो n-2 होगा वो क्या होगा?
इंटरमीडिएट स्विच होगा ये। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी भी वन लाइट पॉइंट को कहता है दो से अधिक स्थानों के केस में, तो हमेशा याद रखेगा दो से अधिक के लिए आपका 3 में 1 इंटरमीडिएट, 4 में 2 इंटरमीडिएट, 6 में 4 या 5 कहता है तो 3, इस तरह से ये इंटरमीडिएट बढ़ेगा। बाकी ये वैल्यू एक जैसी ही रहेगी, दो ही हमेशा 2 में स्विच लगेंगे। चलिए अब हम इस वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, प्लान डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग प्लान डायग्राम बनाएंगे। हम जब सिंबल पढ़ा रहे थे तभी आपको स्विच की कंडीशन दिखाए थे कि स्विच किन किन स्थितियों में कैसे लगा हुआ होता है, उसके टर्मिनल कहां खुलते हैं और कहां बंद होते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें दो क्या लग रहा है भाई, दो 2 में लग रहे हैं। तो प्लान डायग्राम में 2 लाइन खींचेंगे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाले को फेज लिखेंगे, नीचे वाले को न्यूट्रल लिखेंगे। क्लियर? यहां क्या करेंगे भाई, यहां से हम सप्लाई लाएंगे और इस पर क्या लिखेंगे 230, कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं 240 लिखा होता है, तो आप 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखेगा। सिंगल फेज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब 2 में स्विच लगाएंगे, तो 2 में स्विच में आप जानते हैं 3 टर्मिनल होता है, 1 2 3 होता है। तो यहाँ 3 टर्मिनल, 1 2 3, ये पॉइंट हो गया भाई। उसके बाद क्या लगाना है, इंटरमीडिएट लगाना है। तो ये इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर आपका कह रहा है 3 प्लेस, तो 3 प्लेस में क्या होता है, 2 2 में होता है, प्लस क्या होता है 1 इंटरमीडिएट होता है। तो आप क्या लगाएंगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का पॉइंट इस तरह से होता है, तो आप यहां क्या लगाएंगे, इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट हो गया, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। ओके भाई। उसके बाद फिर क्या लगाना है, फिर आपको 2 में लगाना है, तो फिर आपको 2 में लगाना है, तो फिर आप 2 में लगाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 2 में लग जाएगा। ये हो गया 2 में। ओके भाई, हो गया। अब यहां से देखिए ये फेज वायर इसमें आया है। अब ये फेज वायर जो है स्विच के ये या तो इस पर होगा या तो इस पर होगा, तो आप या तो इस पे कर दीजिए या तो इस पे कर दीजिए, जिस पे मन करे उस पे कर दीजिएगा। क्लियर? इसके बाद इस पॉइंट को आप सीधा जोड़ेंगे, इस पॉइंट को सीधा जोड़ेंगे, जोड़ दिए। अब ये क्या होता है, या तो ये इस तरह होता है या तो ये इस तरह होता है, इस तरह। यानी ये हम आपको पहले बताएं, ये इस तरह खुलता है या ये इस तरह होता है, इस तरह ओपन क्लोज होता है। तो ये क्या होगा, या तो क्रॉस होगा या तो सीधी लाइन होगी, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा भाई। ये हो गया। फिर ये जो आपकी लाइन है इसको आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए ऐसे। हो गया। अब क्या है, ये वाला स्विच, इस स्विच का टर्मिनल या तो इस पर होगा या तो इस पर होगा, तो आप क्या करिए, या तो इस पर कर दीजिए या तो इस पर कर दीजिए। क्लियर? अब यहां से क्या करेंगे, बल्ब लगाएंगे, तो हमने बल्ब लगा दिया, और यहां से क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे। देख लीजिएगा भाई, ये क्या बन गया, आपका योजना चित्र बन गया। ये योजना चित्र है। अगर इसी का आपको मल्टी लाइन बनाना होगा, तो मल्टी लाइन बनाने से पहले देख लीजिए क्या तीनों स्थान से बल्ब को हम जला सकते हैं। सबसे पहले आप यहां आए, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। चलिए कोई भी कंडीशन हो, बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है हम नहीं पता, लेकिन एक बार जान लीजिए। यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आएंगे और यहां से यहां आएंगे। यहां से यहां आने के बाद ये सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करती, तो यानी बल्ब हमारा क्या है, बुझा हुआ है। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम कहीं से भी ऑन करें, आप जहां से ऑन करना चाहते हैं वहां से ऑन कर देते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि सर आप बीच से ऑन करिए, तो हम बीच से ऑन करते हैं। देखिएगा, अगर हम बीच में दबाते हैं तो क्या होगा भाई, जैसे इसको प्रेस करेंगे वैसे ये टर्मिनल ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, होगा। अब सप्लाई क्या होगी, यहां से यहां आएगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आएगी और यहां से बल्ब में जाएगी। बल्ब का दूसरा से न्यूट्रल से बल्ब क्या हो गया, जलने लगा, जलने लगा। अब आपके मन में आता है, अच्छा यहां से जला दिए, हमारा मन है कि हम यहां से बुझा दें या यहां से बुझा दें, हम कहीं से भी बुझा दें। तो अगर आप यहां पे आते हैं तो यहां से क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस पर चला जाएगा।
जैसे ये इस पर जाएगा क्या होगा भाई, ये यहां से सप्लाई यहां आई, यहां से सप्लाई यहां आई और यहां से सप्लाई होते यहां आई, और क्या है भाई, अब सप्लाई इधर नहीं आ रही है, यानी बल्ब बुझ गया। बुझ गया। आपका फिर मन है कि सर हम इसको जला दें, हम क्या करें, जला दें। तो फिर यहाँ आइए या यहाँ आकर के आप जला दीजिए, कहीं भी जाके जला सकते हैं। अगर यहाँ आए तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से इधर आई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से कहाँ गई, यहाँ, और यहाँ से बल्ब, बल्ब का सर्किट पूरा, बल्ब क्या है, जल रहा है। आप बुझाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से बुझा लीजिए, कहीं से भी आप जला सकते हैं और कहीं से भी बुझा सकते हैं। तो आप कहीं से भी बल्ब को जला सकते हैं और कहीं से भी बल्ब को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब इसका मल्टी लाइन कैसे बनाएंगे वो समझिएगा कि इसका मल्टी लाइन बनाया कैसे जाता है। मल्टी लाइन वाले में क्या ध्यान देंगे कि कितने स्विच है, वो स्विच को हम सबसे पहले बना लेंगे। हम स्विच बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या भाई, स्विच है। वन, टू, थ्री, ये हो गए भाई 3 पॉइंट स्विच के। स्विच के ये 3 पॉइंट हो गए, 1, 2, 3। इधर कितने हैं स्विच के पॉइंट, तो इधर है 4। तो स्विच के कितने पॉइंट हो गए, 4, 1, 2, 3, 4। हो गए भाई 4 पॉइंट। फिर स्विच के कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है। तो फिर स्विच के हमने कितने पॉइंट लगा दिए, 3, 1, 2, 3 पॉइंट। क्लियर है। अब जरा समझिएगा, अब आप वायरिंग जब भी करेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि किसको किस में जोड़े। तो इसके लिए आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 1, ठीक। बाकी जो बच गया 2, इसको 3, इसको 2, इसको 3। क्लियर है भाई। तो उसी तरह से मान लीजिए कि किनारे वाला जो है, ये किनारे वाला 1 है, ये भी किनारे वाला, इस किनारे वाला 1 है, क्योंकि आप यहां से जब देखेंगे इस सिरे से तो आपको ये पहला सिरा दिखेगा, तो इधर से देखेंगे तो ये पहला दिखेगा, इधर से नीचे से देखेंगे तो ये पहला दिखेगा, हम उधर से देखेंगे तो ये पहला दिखेगा। तो उसी तरह से अगर हम इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो ऐसे ही उधर भी मानिएगा। देखिए 2 वाली सीधी लाइन 2 के पास है ना, तो अगर हम इसको 2 मानते हैं तो इसे आप क्या करिए, सीधा 2 मान लीजिए। ऊपर वाली लाइन 2 हो गई। अगर हम इसको 3 मानते हैं तो इसकी सीध में क्या है, 3, तो ये 3 हो गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया भाई। आपको करना कुछ नहीं, कौन किस में गया है वही देखना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं है। देखिए दूसरी विधि भी है हमारे पास। आप सबसे पहले फेज वायर ले लीजिए। फेज वायर कहाँ आया भाई, फेज वायर आया है इस पहले सिरे में, तो ये फेज वायर ले लीजिए। फेज वायर को कहां ले आइए, इसके पहले सिरे में लाइए। ये किनारे वाला हमारा क्या है, पहला सिरा है। किनारे वाला क्या सिरा है भाई, पहला सिरा है। तो हम पहले सिरे में ले आए। उसके बाद पहले सिरे से सप्लाई क्या है, ये है और ये है। तो आप क्या करिए, पहले सिरे से सप्लाई इसमें ले जाइए। पहले सिरे से सप्लाई हम इसमें ले गए। मान लीजिए पहला है, ये दूसरा, तो ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। बाद में मिटाएंगे भी, तो आप लोग समझ के इसको बनाइएगा। 2 से फिर कहां गए, इंटरमीडिएट में गया है, तो 2 से हम कहां ले जाएंगे, इंटरमीडिएट में। तो 2 से हम ले गए ये इंटरमीडिएट में, ये हम लेकर के आ गए कहां, इंटरमीडिएट में। ये इस तरह से लेकर के आ गए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला 2 वाला तो ये इंटरमीडिएट के इस सिरे में आ गया। दूसरा क्या है, यहां से डाट है, यानी यहां से ये डाट है हल्का सा, ये इस इंटरमीडिएट के सिरे में आया, तो इसको कहां ले जाएंगे, इस इंटरमीडिएट के इस सिरे में लेकर के आएंगे, ये इस सिरे में। ये हमारा इस तरह से क्रॉस टाइप है भाई। देख लीजिए, ये वाला यहां से यहां आया है 2 में, 2 से यहां गया, तो यहां से यहां आया 2 में, 2 से यहां ऊपर वाले में गया। ऊपर वाले के फिर ये हमारा यहां तक सर्किट पूरा हो गया, यहां तक।
तो हम इसको भी देख लेते हैं, ये इस वाले इंटरमीडिएट में आया है, तो ये वाला सिरा इस वाले इंटरमीडिएट में आ गया। तो ये दोनों सिरे अब पूरे हो गए हमारे, पूरे हो गए। अब देखिएगा इसके सामने वाला जो सिरा है, इसके सामने वाला सिरा दिख रहा है, तो इसके सामने वाला सिरा लेंगे, ये इसके सामने वाला सिरा है। ये कहाँ गया भाई, ये अगले वाले स्विच में गया है, तो इसके सामने वाला सिरा हम कहाँ लेके जाएंगे, ये इसके अगले वाले को लेकर के जाएंगे। यहां से क्या करेंगे, ये हम इसके अगले वाले सिरे में लेकर के जाएंगे, ये इसके हम इस सिरे में लेकर के आएंगे। एकदम सीधी लाइन लाइएगा, लाइन आपकी टेढ़ी ना हो, हमारी टेढ़ी हो जा रही है लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। अब यहां से क्या भाई, यहां से इस वाले में गया है, तो यहां से कहां जाएगा, इस वाले में जाएगा। यहां से कहां आएगा, बल्ब में आएगा, तो यहां से कहां गया, बल्ब में गया, तो ये आपका बल्ब में चला जाएगा। अब आप यहां बल्ब लगाना चाहते हो तो यहां लगा दीजिएगा, अगर बल्ब आप यहां लगाना चाहते हो तो यहां लगा दीजिएगा, आपके ऊपर, आप कहीं भी लगा सकते हैं, स्वतंत्र है इसके लिए। अगर हमारी इच्छा है कि हम बल्ब यहीं पे लगाएंगे तो हम यहीं लेते आए बल्ब, ये हमने यहां बल्ब लगा दिया। अब इस बल्ब का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, न्यूट्रल से, तो इस बल्ब का दूसरा सिरा हम किससे जोड़ देंगे, न्यूट्रल से जोड़ दिया। ये जो क्या, ये न्यूट्रल, ये दूसरा सिरा किससे जुड़ गया, आपका दूसरा सिरा जुड़ गया न्यूट्रल से, जुड़ गया। देख लीजिएगा भाई, हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये वाला बच गया है, ये वाला सिरा बच गया है, तो इसको ले जाकर इसमें जोड़ दीजिए। तो ये वाला सिरा किसमें ले जाकर के जोड़ेंगे, ये वाला सिरा यहां से इसके अगले वाले में ले जाकर के जोड़ देंगे, इसके अगले वाले में ले जाकर के जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया इस तरह से, ये हमारी टारगेट लाइन है, ये हमारी ऐसे टारगेट लाइन है, ये ऐसे टारगेट लाइन है, दिख रहा है। तो ये आप फिगर इस तरह से बना सकते हैं। इसकी नंबरिंग कर लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, या आपके ऊपर, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए, फिर 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, ऐसे आप मान लीजिए। फिर यहां पर भी इसको लिख दीजिए 1 2, यहां पे 3 लिख दीजिए, 3, यहां पे वैसे ही कर दीजिए 1 2 3 4, यहां 1 2 3 कर दीजिएगा ऐसे। तो देख लीजिएगा 2 वाला किस में गया, 1 में गया है, तो 2 वाला अपना देख लीजिएगा 1 में गया हुआ है भाई। उसी तरह से 3 वाला 2 में गया है, 3 वाला 2 में गया है, तो यहाँ आपका 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। तो ये बनाने से पहले आप क्रिया करेंगे कि सबकी नंबरिंग कर लीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 1 मान लीजिए। फिर यहाँ गोला बनाइए, गोले में तीनों पे नंबरिंग करिए, 1 2 3 की नंबरिंग कर दीजिए ऐसे। फिर यहाँ भी 1 2 3 4 की नंबरिंग कर दीजिए, फिर यहाँ भी 1 2 3 की नंबरिंग कर दीजिए। और जैसे जैसे वायर ले गए हैं वैसे वैसे यहाँ पर भी वायर आप ले जाइए, गलत कहीं नहीं होगा आपका, गलत आपका कहीं नहीं होगा, लेकिन ये दिमाग से आपको करना होगा। तो ये आप इस तरह से इसका क्या बना सकते हैं, मल्टी लाइन डायग्राम बना सकते हैं। सिंगल लाइन हमने आपको बताया, सिंगल लाइन कैसे बनेगा। तो ये शाखा एक निकली हुई है, ये शाखा यहां दिखा दीजिए, ये हो गया। फिर ये शाखा नीचे आई है, तो इस शाखा को आप नीचे दिखा दीजिए, ये इस तरह से दिखा दीजिए। और हर जगह आयताकार बॉक्स ही लगाएंगे, ये आपको पता ही है, तो आयताकार बॉक्स भी हो गया, ओके भाई, इस तरह से। फिर क्या है, यही लाइन यहां से आगे गई है, तो यही लाइन इस शाखा से आगे गई है, तो ये आगे ले जाइए। अब यहाँ पे क्या है, नीचे बोर्ड है, तो यहाँ पे नीचे लाइए सप्लाई। यहाँ पे क्या है, बोर्ड है, तो ये बोर्ड लगा दीजिए। ये बोर्ड हो गया आपका, हो गया, तो ये इस तरह से हो गया। फिर यहां से क्या है, यहां से सप्लाई आगे गई है, तो यहां से सप्लाई आप आगे लेके चले जाइए। फिर यहां से क्या हुआ, यहां से नीचे बोर्ड लगा है, तो यहां से नीचे लाके बोर्ड लगा दीजिए। लगा दिए। फिर यहीं से क्या है, यहां से बल्ब लगा हुआ है, तो यहां से बल्ब लगा दीजिए इस तरह से। अब देख लीजिए कहां कितने वायर हैं,
यहां कितना है 2, तो यहां 2 दिखा दीजिए। यहां कितने वार है 3, तो यहां 3 दिखा दीजिए। 1 2 3, क्लियर है भाई। यहां कितने वार हैं आपके इस शाखा में 3 है, तो यहां 3 दिखा दीजिए। 1 2 3। यहां कितने वार हैं 4, तो यहां दिखा दीजिए 4, क्लियर है। यहां कितने वार हैं 3, तो यहां दिखा दीजिए 3। 1 2 3। यहां कितने वार हैं 2, तो यहां दिखा दीजिए 2। 1 2। यहां कितने वार हैं 3, तो यहां आप 3 दिखा दीजिए। ओके भाई, तो ये इस तरह से बनेगी सर्किट। आप लोगों को होमवर्क देते हैं वो करिएगा, आपका लिखिए, होमवर्क लिखिए। 4 स्थानों से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु, 4 स्थानों से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु, वन लाइट पॉइंट कंट्रोल्ड फ्रॉम 4 प्लेस, कंट्रोल फ्रॉम 4 प्लेस। हो गया भाई। और इसके नीचे लिख लीजिएगा, ये हमारा क्या है प्लान डायग्राम, प्लान डायग्राम। ये हमारा क्या है मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम। ये हमारा क्या है सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। ये आप लिख लीजिए। आप सभी लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका 4 प्लेस वाला जब बना लेंगे अपने कॉपी में, तो आप हमको पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। आप में जब पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी आपकी वैल्यू है अगर गलत है या सही है तो हम बताएंगे कि कहाँ आपका गलत किए हैं, कहाँ आप सही किए हैं। लेकिन अगर आप लोग उसको बनाएंगे तब तो हम बता पाएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपका एग्जाम होगा नहीं होगा, ठीक है भाई, वो बात की बात है, लेकिन ये नॉलेज जो है ये तो अधूरा रह जाएगा ना। घर की वायरिंग कैसे करते हैं, सब कुछ कैसे मटेरियल लगता है, कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं, सब पावर वायरिंग कैसे करते हैं, सब स्टेशन कैसे बनाते हैं, ये सब का सब नॉलेज क्या हो जाएगा, आप प्रमोट होने के बाद अधूरे रह जाएंगे। ये आपको नहीं समझ में आता। बहुत से बच्चे कहते हैं सर प्रमोट हो गए, बहुत अच्छा हो गया, उनको इतनी खुशी हो जाती है कि पता नहीं चलता। बेरोजगारी इसलिए तो बढ़ रही है क्योंकि आप भी चाहते हैं हम बेरोजगार, नहीं पढ़ेंगे तो बेरोजगार है ना होंगे। तो आप भी चाहते हैं कि हम बेरोजगार हों, इसलिए आप पढ़ना भी नहीं चाहते, इसलिए आप सोचते हैं कि प्रमोट हो जाए। तो ठीक ही है, गवर्नमेंट जैसा चाहती है और आप जैसा चाहते हैं, दोनों का समन्वय एक जैसा है तो बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोग बनाएंगे वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम 4 प्लेस, 4 प्लेस वाला बना करके आप हमको पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। जिसका गलत होगा हम बताएंगे कि बेटा आपका कहां गलत है। नहीं नॉलेज लेना है, क्योंकि आप जब बनाएंगे बताएंगे तभी हम आपको बताएंगे कि आपके अंदर कमी कहां है। आप हमको नहीं दिखाएंगे तो कमी आपके अंदर से जाएगी नहीं। तो मर्जी आपकी, आपको करना है या नहीं वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगली हेडिंग है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगली हेडिंग है कॉरिडोर लाइट, कॉरिडोर लाइट यानी गलियारा विधि। गलियारे में आपको ऐसी प्रकाश व्यवस्था देनी है, गलियारा विधि में, गलियारे में ऐसी प्रकाश व्यवस्था विधि देनी है कि अगर हम आगे गलियारे में जाएं तो अगला बल्ब बुझे, सॉरी अगला बल्ब जले और पीछे वाला बल्ब बुझता जाए। ऐसा आपको व्यवस्था कहाँ देना है, गलियारे में देना है। जैसे कोई गलियारा है, वो गलियारा हो सकता है आपका किस चीज का, जैसे कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई आपका लैब हो सकता है, कोई आपका ऑफिस हो सकता है, या कोई आपका कॉलेज हो सकता है। तो जो उसमें गलियारे लगे होते हैं उस गलियारे में जब हम क्रमशः आगे बढ़ें तो क्या हो, अगला बल्ब जलता जाए और पीछे का बल्ब बुझता जाए, ऐसी व्यवस्था है। जैसे आप लोग हॉलीवुड मूवी में अक्सर देखते होंगे कि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं हीरो के या फिर किसी विलन के, तो आगे का लाइट क्या हो रहा है भाई, जल रहा है, और पीछे वाली लाइट क्या हो रही है, बुझ रही है, ऑटोमेटिक वहां पे। तो वहां यहाँ क्या करना है आपको, मैनुअली डिजाइन करना है, मैनुअली बताना है कि मैनुअली कैसे डिजाइन करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालेगा गलियारा व्यवस्था विधि। हेडिंग है गलियारा व्यवस्था विधि। गलियारा व्यवस्था विधि दो प्रकार की होती है भाई। गलियारा व्यवस्था विधि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है गलियारा व्यवस्था विधि,
एक होता है खुला गलियारा, दूसरा होता है बंद गलियारा। यानी एक गलियारा जो होगा वो इस पार से जाएंगे उस पार निकल जाएंगे, एक होगा इस पार से जाएंगे तो इसी पार से आप लौट करके आएंगे। तो दो प्रकार की गलियारा विधि होती है। इन दोनों प्रकार की गलियारा विधि को आपको पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, गलियारा विधि लिखिएगा। गलियारा विधि में गलियारा प्रकाश व्यवस्था दो प्रकार की होती है। गलियारा प्रकाश व्यवस्था दो प्रकार की होती है। पहला बंद गलियारा विधि, दूसरा खुला गलियारा विधि। पहला बंद गलियारा विधि, दूसरा खुला गलियारा विधि। हो गया भाई? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हेडिंग है क्लोज्ड कैरिडोर मेथड। पहला है बंद गलियारा विधि। देखो भाई, हम हेडिंग नहीं लिखते लेकिन हम हेडिंग बोल देते हैं, आप लोग लिख लिया करिए। हेडिंग है क्लोज्ड कैरिडोर मेथड, बंद गलियारा विधि। हो गया भाई? बंद गलियारा विधि में क्या होता है आपका, जैसे ही आपका गलियारा है, गलियारा क्या होता है भाई, इस तरह से होता है, इसी को हम गलियारा बोलते हैं। अब इस गलियारे में जब आप एंट्री करें, यहां से अगर एंट्री कर रहे हैं तो बंद कह रहा है, क्लोज कैरिडोर कह रहा है, तो क्लोज कैरिडोर में ये सिरा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद गलियारा विधि में ये सिरा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जब आप इसमें प्रवेश करें तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए वैसे वैसे बल्ब जलता जाए। जैसे ये बल्ब लगा हुआ है, ये इस तरह से बल्ब लगे हुए हैं, तो आप जब आगे बढ़ रहे हैं, यहां पहुंचे तो ये बल्ब जल रहा है। जैसे ही आप यहां पहुंचे तो उस समय क्या हो रहा भाई, ये बल्ब जला और ये पीछे वाला बल्ब क्या हो गया, बुझ गया। जैसे ही आप यहां पहुंचे, ये बल्ब जला, ये वाला बल्ब क्या हो गया, बुझ गया। यानी हमारे आगे का बल्ब जलेगा और पीछे का बल्ब क्या होगा, बुझेगा। तो उसके लिए क्या होता है, हम यही बोर्ड नहीं लगाते, हम बोर्ड कहां लगाएंगे, इनके बीच में लगाते हैं, यहां बोर्ड लगाते हैं, इस तरह से हम यहां बोर्ड लगाते हैं। ये इनके बीच में हम बोर्ड लगाएंगे, ये इस तरह से इनके बीच में बोर्ड लगाएंगे, ये इस तरह से हम क्या करेंगे, बोर्ड लगाएंगे। तो बंद गलियारा विधि में जितना बल्ब उतना उतना स्विच। जितना बल्ब 1 2 3 4 5 बल्ब है तो कितना स्विच होगा, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 क्या होंगे, स्विच होंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपका क्लोज्ड कैरिडोर मेथड पढ़ रहे हैं, बंद गलियारा विधि पढ़ रहे हैं, अगर बंद गलियारा विधि पढ़ रहे हैं तो बंद गलियारा विधि में जितने आपके स्विच होंगे उतना ही बल्ब होगा। तो अगर आपका 2 बल्ब का विधि बनाना है या 3 बल्ब की विधि बनाना है, 4 बल्ब की विधि बनाना है, 5 बल्ब का बनाना है, 6 बल्ब का बनाना है, अगर इस तरह से जितने भी बल्ब का बनाना होगा आपको, उतना क्या करेंगे, आप स्विच लगाएंगे, 2 स्विच लगाएंगे। अगर 2 बल्ब का बनाना है 2 स्विच, 3 बल्ब का बनाना है तो 3 स्विच, 4 बल्ब का बनाना है तो 4 स्विच, 5 बल्ब का बनाना है तो 5 स्विच, 6 बल्ब का बनाना है तो 6 स्विच। ये और जितना बल्ब कहेगा उतना स्विच आपका लगाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान देनी होती है कि इसमें जो स्विच लगता है, अगर 2 स्विच लग रहा है तो एक क्या होगा, 1 वे होगा, और प्लस एक क्या होगा, 2 वे होगा। ये होता है। अगर कहता है आपसे कि 3 स्विच, तो 3 स्विच में क्या होगा, 1 वे होगा, और प्लस क्या होगा, 2 वे स्विच होगा। ये अगर कहता है 4 बल्ब मेथड, 4 बल्ब में क्या होगा, एक 1 वे होगा, और 2 क्या होंगे, 3 2 वे होंगे। अगर कहेगा 5 बल्ब तो एक 1 वे होगा, प्लस 4 क्या होंगे, 2 वे होंगे,
अगर 5 6 बल्ब कहेगा तो एक 1 वे होगा, प्लस क्या होगा 5 2 वे होंगे। यानी जितना आपसे बल्ब कहेगा उतना स्विच लगाएंगे, लेकिन इस स्विच में एक 1 वे रहेगा तो बाकी सबके सब क्या करेंगे, दूसरे स्विच होंगे। ये बात आपको याद रखना होगा। क्लियर भाई? तो एक आपका हमेशा 1 वे रहेगा सब में, और बाकी क्या होंगे 2 वे लगेंगे। अगर n कहता है n बल्ब तो कितना स्विच भाई, n स्विच, n स्विच। n स्विच में एक 1 वे रहेगा और बाकी क्या होगा, प्लस n माइनस 1 2 वे होगा, 2 वे होगा। एक आपका 1 वे रहेगा, बाकी क्या होंगे n माइनस 1 2 वे स्विच होंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। हालांकि इसमें भी आपको देंगे कि आप लोग ये घर से करके आइए, सॉरी आप घर से लगाइएगा, होमवर्क करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा हमको पर्सनली व्हाट्सएप करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने बल्ब का बना दे भाई आप लोग, जैसा कहेंगे वैसा हम डिजाइन कर देंगे। अगर आप कहेंगे 3 बल्ब का बनाइए 3 बल्ब का बनाएंगे, आप कहेंगे 4 बल्ब का बनाइए गुरुजी 4 बल्ब का बनाएंगे, अगर आप कहेंगे 5 बल्ब का बनाइए 5 बल्ब का बनाएंगे, आप कहेंगे 10 का तो 10 का बनाएंगे। तो चलिए खैर फिलहाल हम अपने मन से 4 का ही बना देते हैं, 4 बल्ब का। क्लियर है भाई? 4 बल्ब का हम विधि बना रहे हैं। 4 बल्ब में हमने क्या कहा, 4 बल्ब के लिए कितना स्विच लगेगा, एक 1 वे होगा और प्लस 3 क्या होगा 2 वे होगा, 3 आपका 2 वे स्विच होगा भाई। तो अगर 4 बल्ब की विधि बनानी है क्लोज्ड कॉरिडोर मेथड में, तो एक 1 वे स्विच लगाएंगे और 3 क्या करेंगे 2 वे स्विच हम लगाएंगे। तो चलिए 4 बल्ब बोला था, तो सबसे पहले क्या खींचेंगे भाई, एक सीधी लाइन खींचेंगे, फेज लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे न्यूट्रल लिखेंगे, न्यूट्रल। देखिए भाई हमारी लाइन टेढ़ी हो जा रही है, आप हमेशा सीधी रखिएगा, ये सभी लाइनें क्या करेंगे सीधी रखेंगे, एकदम लाइन क्या करिएगा सीधी रखिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना कहा है 4 बल्ब कहा है, तो इसमें कितना स्विच लग रहा है 4, तो एक 1 वे है, तो सबसे पहले हमने 1 वे दिखा दिया, ये 1 वे स्विच हो गया। हो गया भाई, एक स्विच 1 वे हो गया, यस 1 लग गया, लग गया। उसके बाद क्या कर रहा है 2 वे, तो हम 2 वे लगाएंगे। अब यहां हम 2 वे लगा रहे हैं, ये 2 वे के कितने टर्मिनल होते हैं 3 टर्मिनल, तो 3 टर्मिनल होगा, पहला दूसरा तीसरा। ये मान लीजिए इसके साथ जुड़ा है और ये किसके साथ जुड़ा है, ये बल्ब के साथ जुड़ा है, एक बल्ब हो गया भाई। दूसरा क्या है, दूसरा ये है यहां पर, तो ये हमारा स्विच कौन सा हो गया S2। देख लीजिएगा, एक स्विच हमने S1 लगा दिया 1 वे स्विच, दूसरा हमने लगा दिया S2 स्विच लगा दिया। तीसरा आप क्या करेंगे, तीसरा S3 स्विच लगाएंगे, तीसरा हम क्या करेंगे S3 स्विच लगाएंगे। S3 भी क्या होगा 2 वे होगा, तो उसको भी 2 वे बना लीजिएगा। तो एक टर्मिनल हो गया 2 वे का, ये इसका दूसरा टर्मिनल हो गया, ये इसका तीसरा टर्मिनल हो गया, हो गया भाई इसका तीसरा टर्मिनल होगा, ये हो जाएगा। ये स्विच कौन सा हो गया भाई, ये S3 स्विच हो गया, हो गया। इसका क्या करेंगे, इसके साथ बल्ब लगा देंगे, ये लगा दिए। हल्की सी टेढ़ी हो जा रही है लाइन, हमेशा लाइन सीधी रखिएगा आप लोग भाई। अब क्या करेंगे, यहां पर भी एक 2 वे लगाएंगे, यहां पर भी एक 2 वे लगाएंगे, लगाएंगे। ये हमारा 2 वे स्विच हो गया। ये कौन सा स्विच है, S4 है भाई, तो ये S4 स्विच हो गया। ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, बल्ब लग जाएगा, ये बल्ब लग गया। तो टोटल कितने बल्ब हो गए भाई, टोटल आपको दिख रहा है कितने बल्ब है, 1 2 3 4, और कितने स्विच हैं S1 S2 S3 S4, ये टोटल 4 स्विच है, दिखाई दे रहा है। अब कोई बल्ब ऑन है कि नहीं ये बताइए,
अगर यहां से आ रहे हैं तो सर्किट ओपन, अगर यही सर्किट ओपन हो गई तो यहीं के बाद ये सारी सर्किटें लगी हुई है, तो कोई भी बल्ब जल नहीं रहा। हम अगर यहां से चलते हैं, जैसे ये हमारा क्लोज्ड कॉरिडोर है, ये हमारा क्लोज्ड कॉरिडोर है, देख लीजिएगा ये हमारा बल्ब लगा है 1 2 3 और ये 4 बल्ब लगा। हमारा ये क्या है, स्विच है, ये हमारा क्या है, स्विच है, ऐसे है भाई। सबसे पहले हम यहाँ आए S1 पे, S1 को हमने क्लिक किया, जैसे ही S1 को क्लिक करेंगे S1 इसके ऊपर आ जाएगा, ये तुरंत बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। देखिएगा यहां से सप्लाई यहाँ आई, यहां से यहाँ आई, यहां से इस बल्ब में आई, बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। बल्ब का दूसरा सिरा क्योंकि न्यूट्रल से पूरा है, तो बल्ब क्या कर रहा है, ऑन कंडीशन में दिखाई दे रहा है। अब अगर हम S2 के पास आते हैं, हम S2 स्विच के पास आते हैं, जैसे यहां पहुंचे वैसे हमने इसको क्लिक किया, जैसे क्लिक किया ये यहां से कहां चला गया, इसके ऊपर चला गया, चला गया। अब क्या होगा, अब यहां से सप्लाई कहां आ रही है, यहां से क्या यहां आ रही है, नहीं, तो ये बल्ब जलेगा नहीं, यानी ये वाला बल्ब क्या हो गया, बुझ गया। तो कौन सा बल्ब जल रहा है, तो यहां से सप्लाई यहां आ रही है, यहां से यहां गई, यहां से कहां आ रही है, यहां से कहां आ रही है, बल्ब, तो ये वाला क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, जल रहा है। इसके बाद जैसे इस स्विच के पास आएंगे, यानी हम यहां पहुंचेंगे, S3 के पास आएंगे, हम S3 को क्लिक किए, ये कहां चला गया, इसके ऊपर चला गया। जैसे इसके ऊपर जाएगा सप्लाई यहां से इधर नहीं आएगी, इधर सप्लाई यहां से इधर आएगी, तो यहां से कहां जाएगा, इस बल्ब में आएगा, तो ये बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। ये वाला बल्ब क्या हो गया, बुझ गया। तो अब ये बल्ब नहीं जल रहा बल्कि ये जल रहा। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ S4 पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ये यहाँ आ गया। अब क्या होगा, सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट आपका इस बल्ब में आएगी, यानी इस चौथे बल्ब में आएगी। तो ये बल्ब बुझेगा और ये बल्ब क्या करेगा, जलेगा। अब जो भी हमें काम करना था हमने काम किया, काम करके बस यहाँ से फिर हम लौटेंगे। अब यही रह तो नहीं जाएंगे, बताइए भाई, यहाँ रह तो नहीं जाएंगे। जब यहाँ नहीं रह जाएंगे तो हमें निकलना होगा ही बाहर आपका, तो क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो जब पीछे आएंगे तो हम S4 को क्लिक करेंगे, जैसे ही S4 को क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा भाई, S4 को क्लिक करते हैं यहाँ से ये S3 पर आकर के, सॉरी इस बल्ब पे आके लग जाएगा, तो ये बल्ब ओपन हो गया। यानी ये बल्ब क्या हो गया भाई, ये बल्ब ओपन हो गया। अब ये बल्ब जल गया, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं। जैसे हम S3 पे आएंगे, जैसे क्लिक करेंगे वैसे ये स्विच जाकर के इस पे लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन होगा, अब ये बल्ब बुझ गया और ये क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। जैसे हम यहाँ आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वाला बल्ब बुझ जाएगा, यानी ये बल्ब बुझ गया, ये जलने लगा। जैसे हम यहाँ आएंगे S1 पे, S1 को क्लिक करेंगे और S1 को क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। S1 क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। अब क्या हो गया, हम बाहर निकल आए। तो ये विधि है किसकी, आपका भाई, ये विधि है आपका क्लोज्ड कॉरिडोर मेथड की। तो क्लोज्ड कॉरिडोर मेथड आप लोग बनाएंगे, ठीक भाई। अब इसका हम चलेंगे मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। मल्टी लाइन डायग्राम में कितने स्विच है भाई, ध्यान से देखिएगा। टोटल आपके 1 2 3 4, टोटल 4 स्विच है। तो टोटल हम 4 स्विच दिखाएंगे। पहला स्विच, दूसरा स्विच है भाई, फिर क्या है, तीसरा स्विच और ये चौथा स्विच होगा। इस तरह से 4 स्विच। एक वन वे है, एक हम वन वे दिखा देते हैं। बाकी क्या है, बाकी सभी के सभी स्विच आपके टू वे हैं। तो बाकी सभी के सभी स्विच क्या है, टू वे। तो ये सभी स्विच क्या हो गए, टू वे। ये सभी स्विच क्या हो गए, टू वे। ये सभी स्विच क्या हो गए, टू वे स्विच हो गए। क्लियर है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये सबसे पहले फेज वाली सप्लाई कहाँ है, इस पहले सिरे में आएगी। तो फेज वाली सप्लाई कहाँ आएगी, आपका फेज वाली सप्लाई इस पहले सिरे में आएगी। तो ये पहले सिरे में आगे कौन, ये हमारी फेज वाली सप्लाई आगे इस पहले सिरे में। क्लियर भाई। अब इसका जो दूसरा सिरा है, यानी ये जो दूसरा सिरा है, ये कहाँ जा रही है, इस S2 के सिरे में आ रही है। तो इससे निकलेगी सप्लाई, ये कहाँ आएगी, ये S2 के सिरे में आएगी। यहाँ।
ये S2 के किस जाएगी, पहले टर्मिनल में जाएगी, तो S2 के ऊपर वाले टर्मिनल में जाएगी। देख लीजिएगा, S2 के यहाँ से किस टर्मिनल में आ रही, पहले टर्मिनल में आ रही। आप किसी को भी पहला दूसरा मान लीजिए, एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, इसको एक, इसको दो, इसको तीन मान लीजिए। क्लियर है भाई? हम भी इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लीजिए दो। इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं एक, मान लेते हैं इसको, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो इसको मान लेते हैं दो, इसको मान लीजिए दो, इसको मान लीजिए तीन। कोई दिक्कत भाई नहीं। इसी तरह से आपका किसी को भी मान सकते हैं आप, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, इसको तीन मान लीजिए। तो इसको एक मान लिए, इसको दो मान लिए, इसको तीन मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए और इसको तीन मान लीजिए। तो इसको हम एक मान लेते हैं, दो और इसको तीन। बनाने की एक बार विधि समझ लो, उसके बाद आप अपने से प्रैक्टिस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले का किस में गया, दूसरे, पहले से दूसरा, फिर दूसरे का किस में जा रहा, पहले में। दूसरे से हम पहला कौन लिखे, ये लिखे हैं, देखिए भाई। तो हम इसमें लाएंगे सप्लाई, हम कहाँ लाएंगे सप्लाई, हम इस वाले में लाएंगे। तो हम इस वाले सिरे में सप्लाई लाएंगे। तो हमने क्या किया, इस वाले में हम सिरे में, जो ये हमारा सिरा है, इस सिरे में हम सप्लाई लेकर के आ गए। आगे भाई, आगे ध्यान दीजिएगा। अब क्या है भाई, दूसरे वाले सिरे से बल्ब लगा है, तो दूसरे वाले सिरे से जाकर के क्या लगा है, बल्ब लगा है। तो दूसरे वाले सिरे से हम ले जाकर के क्या करते हैं, बल्ब लगा देते हैं। तो ये हमने क्या किया, दूसरे वाले सिरे से ले जाकर के हमने बल्ब को लगा दिया। ये बल्ब लग गया भाई, देखिए दूसरे वाले सिरे से ये बल्ब गया, बल्ब का दूसरा सिरा न्यूट्रल से जुड़ा है। तो बल्ब का दूसरा सिरा किससे जोड़ दिए, न्यूट्रल से ले जाकर जोड़ दिए। ये हमारा फेज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ओके भाई, एक फेज हो गया, एक क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब ये तीसरे वाले का पहले में गया है, तो इस तीसरे वाले की सप्लाई कहाँ गई है, तीसरे वाले की सप्लाई निकल करके पहले में गई। आप हमेशा जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे ही आप निकाल करके ले जाएंगे, लाइन सीधी होनी चाहिए बस। ये हो गया भाई। अब इस पहले का किसमें गया है, दूसरे में गया है। इस पहले का देखिए यहाँ भी दूसरे में गया, इस पहले का यहाँ भी दूसरे में गया। दूसरे से कहाँ गया है, दूसरे से बल्ब में गया है। तो दूसरे से हम कहाँ ले जाएंगे, बल्ब में ले जाएंगे। तो दूसरे से हम कहाँ लेकर के आ गए, बल्ब में लेकर के आ गए। यहां हमने बल्ब लगा दिया। अब यहीं से आप वायर उठा के यहां ले आओ, चाहे आप यहां से वायर यहां लेकर के आओ, यहीं से उठा करके ऐसे ले जाओ, चाहे आप यहीं से डायरेक्ट जंक्शन विधि द्वारा, यहीं से डायरेक्ट वायर जंक्शन विधि द्वारा यहां लेकर के आ जाओ। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चाहे तो आप यहां से इसको, इस सप्लाई को उठाओ और यहीं से कहां लेकर के आ जाओ, यहां लेकर के आ जाओ, कोई गलत नहीं होगा आपका। आपकी किताब में जंक्शन मेथड बनाया है, हम लूपिंग मेथड बना रहे हैं। हम लूपिंग मेथड बना रहे हैं, आपकी किताब में जंक्शन मेथड बनाया। अब क्या होगा भाई, अब हम किस वाले स्विच में थे, पहले, दूसरे, तीसरे स्विच में है, यानी हम S3 में है। तो S3 का ये तीसरा सिरा ओपन है, ये कहाँ गया, पहले में गया है। तो ये S3 का तीसरा सिरा कहाँ गया, पहले में गया। तो इसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, इसके पहले में लेकर के जाएंगे। तो ये हम कहाँ लेकर के आ गए, इसके पहले में।
पहले में लेकर के आ गए। आगे भाई, अब इसके पहले से ये दूसरे में गया है, तो पहले से ये कहाँ गया, दूसरे में, दूसरे से कहाँ गया है, बल्ब में गया है, तो दूसरे से कहाँ गया, ये दूसरे से जाएगा आपका कहाँ, बल्ब में, ये दूसरे से हम लेकर के चले गए कहाँ, इस तरह से बल्ब में लेकर के आ गए। यहीं से सप्लाई क्या करेंगे, ये सप्लाई यहीं से निकालेंगे और निकालने के बाद ये सप्लाई हम आगे की ओर लेकर के जाएंगे, ये सप्लाई आगे यहाँ लेकर के आ गए। आगे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा क्या है, ओपन है, ओपन ये कहाँ गया, बल्ब में, तो ये तीसरा क्या है, ओपन, और ये कहाँ गया है, बल्ब में, तो ये बल्ब में ले जाएंगे, ले गए, तो इधर हम बल्ब लगा देंगे, ये हमारा क्या हो गया, बल्ब लग गया, लग गया। और इस बल्ब का दूसरा शेयर न्यूट्रल से, तो यही बल्ब का दूसरा शेयर किससे जुड़ा है, न्यूट्रल से, तो ये हम क्या करेंगे, इसको ले जाके न्यूट्रल से जोड़ देंगे। देख लीजिए, तो ये बन गया क्या, ये विधि बन गई, कितने स्थान से, ये गलियारा विधि बनी 4 बल्ब की, 4 बल्ब की ये गलियारा विधि बन गई भाई, देख लीजिएगा, 4 बल्ब की ये क्या है, गलियारा विधि। आप इसका सिंगल लाइन डायग्राम अपने से बनाएंगे, आप इसका सिंगल लाइन डायग्राम भी अपने से बनाएंगे, ये दूसरा होमवर्क आपके लिए है। हमने इसका प्लान डायग्राम बता दिया, इसका मल्टी लाइन बता दिया, आप अब सिंगल लाइन बताएंगे, आप अब सिंगल लाइन इसका बनाएंगे। और इसके बाद आपको होमवर्क भी दे देते हैं, एक और लिखिएगा, 3 बल्ब यानी 3 बल्ब की बंद गलियारा विधि, 3 बल्ब की बंद गलियारा विधि, ये भी आप होमवर्क करेंगे। तो इतना सारा आपका होमवर्क आज के लिए आपके पास रहेगा, क्लियर भाई, तो इतना होमवर्क आप लोग आज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, धन्यवाद।